हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध धर्म करने वाले हैं। अगर आप इसकी थ्योरी पोर्शन देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट पे इसका थ्योरी पोर्शन की वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक बौद्ध धर्म क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या फिर श्री गुरु नानक देव जी। तो इसके नाम से पता चल रहा है, नाम है बौद्ध धर्म, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म कहाँ पर हुआ और उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया। तो ये जो सारी चीजें ना, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करवाई हैं कि आपने ये चीजें, प्लेसेस, नाम कैसे याद करने, तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये स्थान वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल, अनिरुद्ध। इसका राइट आंसर आएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या फिर श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर आएगा बोध गया। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के निकट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बुद्ध, धम्म, संघ, सत्य, अहिंसा, असत्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मोक्ष, कैवल्य या फिर निर्वाण। तो इसका राइट आंसर आएगा बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ बुद्ध यानी कि ज्ञान, धम्म यानी कि धर्म और सिद्धांत, और संघ भिक्षुकों का समुदाय है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन तीनों में शरण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कपिलवस्तु, सारनाथ या फिर राजगीर। तो इसका राइट आंसर आएगा सारनाथ। इस घटना उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास है ये सारनाथ, वहां दिया था। और इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया था तो ये जो घटना थी इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य में से दूसरा सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसका अर्थ है, इसका आंसर आएगा सेकंड। सेकंड, 4 आर्य सत्य उनमें से दूसरा सत्य यही है कि दुख का कारण है। कोई दुख है तो उसका कोई कारण होगा। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले दुख है और दुख का कारण है, और दुख का निरोध भी संभव है, और दुख अष्टांगिक मार्ग बताए थे इन्होंने, 8 फोल्ड पाथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर आएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो यहाँ पर बताया हुआ है, अष्टांग मार्ग 8 फोल्ड पाथ गौतम बुद्ध का एक केंद्रीय सिद्धांत है जो दुख के निरोध और निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 1483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम बौद्ध संगीति, ये चार चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं कि कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति वो किसके शासनकाल में हुई है? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या फिर कालाशोक। तो इसका है राइट आंसर अजातशत्रु। प्रथम है ना, हाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 1483 ईसा पूर्व में राजगृह के अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कुंडवर्मन। तो इसका राइट आंसर आएगा वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष सबकामी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के संरक्षण काल में हुआ? अशोक, कनिष्क, कालाशोक या फिर अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर आएगा अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति 270 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर आएगा कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडवलन में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में विभाजित था? 2, 3, 4 या फिर कोई विभाजन नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा 2। वो 2 कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। हीनयान एंड महायान, ठीक है, यहाँ पर भी मेंशन है वो। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर आएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है जो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक का संबंध किससे है? बुद्ध के उपदेश, बौद्ध संबंध के नियम, दार्शनिक व्याख्या या फिर बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। तो इसका राइट आंसर आएगा बौद्ध संघ के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक में बौद्ध संघ के भिक्षुकों और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों और आचार संहिता का संकलन है। सुत्त पिटक में क्या संकलित है? तो इसका जो राइट आंसर है बुद्ध के उपदेश और वार्तालाप, ठीक है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के मुख्य उपदेशों और उनके विभिन्न शिष्यों के साथ हुए वार्तालापों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम पिटक का विषय क्या है? बौद्ध संघ के नियम, बुद्ध के उपदेश, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या फिर लोक कथाएं। तो इसका आएगा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अभिधम पिटक में बुद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विस्तृत व्याख्या की गई है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? महावीर के जन्म से, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से, हिंदू देवी देवताओं से या फिर सिख गुरुओं से। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां कहाँ आती हैं? जातक कथाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की मुख्य विशेषता क्या है? बुद्ध को देवता मानना, मूर्ति पूजा करना, व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देना या फिर बौद्धिस्त्वों की पूजा करना। तो इसका आएगा व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है और इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान शाखा बुद्ध का एक महान मानव एवं शिक्षक मानी जाती है, ना कि देवता। ये व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति और बुद्ध के मूल उपदेशों का पालन करने पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा बुद्ध को देवता मानना और बौद्धिस्त्वों की पूजा करना। महायान शाखा बुद्ध को देवता मानती है और उनकी मूर्तियों की पूजा करती है। ये बौद्ध स्तंभों की अवधारणा में विश्वास करती है और दूसरों को मुक्ति के लिए अपना निर्माण टाल देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रयान बौद्ध धर्म की शाखा है जो किस पर केंद्रित है? केवल ध्यान पर, तंत्र मंत्र और गूढ़ प्रथाओं पर, सामाजिक सेवाओं पर या अहिंसा पर? तो इसका राइट आंसर आएगा तंत्र मंत्र और गूढ़ प्रथाओं पर। कौन सी? ब्रजयान बौद्ध धर्म एक तांत्रिक शाखा है जो अनुष्ठानों, मंत्रों, गूढ़ प्रथाओं और साधनाओं के माध्यम से शीघ्र ज्ञान प्राप्ति पर जोर देती है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? चीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। चीन, जापान, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध भिक्षु प्रसिद्ध हुआ था? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे कई महान बौद्ध भिक्षुओं और विद्वान हुए। नागार्जुन को माध्विक दर्शन का जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म? तो इसका राइट आंसर आएगा बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र था जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म, मोक्ष एवं इच्छाओं का अंत, धन की प्राप्ति या फिर सामाजिक कल्याण? तो इसका राइट आंसर आएगा मोक्ष और इच्छाओं का अंत। बौद्ध धर्म में धर्म निर्माण का अर्थ है बुझ जाना और शांत होना, मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं उसके चक्कर से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट है, धर्मचक्र परिवर्तन शब्द बुद्ध धर्म में किस घटना से संबंधित है? तो ये मैंने आपको बताया था, बुद्ध के जन्म से या बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध का पहला उपदेश या फिर बुद्ध की मृत्यु? तो इसका राइट आंसर आएगा बुद्ध का पहला उपदेश। इसका अर्थ क्या है? धर्म के पहिए को गति देना। ये गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनी और महायान शाखाओं के बीच में मुख्य अंतर क्या है? भाषा, पूजा पद्धति और बुद्ध की स्थिति, भोजन की आदतें और निवास स्थान? तो मैंने इन दोनों के बारे में आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया, तो इसमें आंसर क्या आएगा? पूजा पद्धति और बुद्ध की स्थिति। तो आप इसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप का क्या अर्थ है? क्या महत्व है? पूजा का स्थान, बौद्ध भिक्षुकों का निवास, बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेषों का टीला या फिर बैठक हॉल? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों का टीला। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जिसमें बुद्ध और अन्य महत्वपूर्ण बुद्ध भिक्षुओं के शारीरिक अवशेष जैसे हड्डी, दांत और उनके उपयोगी वस्तुएं रखी जाती है। ये पूजा और ध्यान का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य मंदिर और विहार स्कूल है, चैत्य प्रार्थना कक्ष, विहार निवास स्थान है, चैत्य कब्र स्थान है और विहार बाजार है, या फिर इनमें कोई अंतर नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, चैत्य प्रार्थना कक्ष और विहार क्या है? निवास स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से एक मुख्य कारण क्या था? व्यापार में गिरावट, राजकीय संरक्षण का अभाव और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध भिक्षुकों द्वारा विवाह करना या विदेशियों का आगमन? तो इसका राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के उपदेशों को संकलित करने के लिए पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या कुंडवर्मन? तो इसका राइट आंसर आएगा राजगृह है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी जहां आनंद और उपाली ने क्रमशः सुत्त पिटक और विनयधम पिटक का पाठ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजा बुद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था और इसे राज्य धर्म बनाने का प्रयास किया? समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर आएगा अशोक।
सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और इसने अपने साम्राज्य में फैलाने के लिए कई उपाय किए, जैसे धम्म महामात्रों की नियुक्ति। बौद्ध धर्म के अनुसार अनात्मन का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अनात्म नाम से पता चल रहा है कि आत्मा का जो है वो अस्तित्व नहीं है। अनात्मा का सिद्धांत ये बताता है कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा या स्व नहीं होता। यह 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के क्षणभंगुर संयोजक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अनित्य का अर्थ है क्या? क्या अर्थ है? स्थायित्व, अपरिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता या परिवर्तनशीलता या फिर अनंतता। तो इसका राइट आंसर आएगा परिवर्तनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने गृह त्यागने के बाद, सिद्धार्थ ये किसके बचपन का नाम था पता ही आपको, उन्होंने गृह त्यागने के बाद सबसे पहले किस गुरु से दीक्षाना ली थी? उद्रक रामपुत्र, अलार कलाम, अनंत गुप्त या फिर सारिपुत्र। तो इसका राइट आंसर आएगा अलार कलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा ये एक ऐसी प्रणाली है जो दूसरों की मुक्ति के लिए अपना निर्वाण टाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रत्येक समुपाद का सिद्धांत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में मेंशन किया है कि कार्य कारण का सिद्धांत आपको समझ आ जाए। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है जो बताता है कि सभी घटनाएं अन्य घटनाओं पर निर्भर करती हैं और एक दूसरे का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का कार्य का कौन सा ज्ञान तत्व ज्ञान से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा तत्व जो ज्ञान से संबंधित नहीं है? तो इसका आएगा समय आजीविका। समय आजीविका नैतिक आचरण से संबंधित है जिसका समय दृष्टि, सही समझ और समय संकल्प यानी कि सही विचार, ज्ञान मतलब प्रज्ञा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भिक्षु संघ की स्थापना की अनुमति बुद्ध ने किसके आग्रह पर दी थी? यशोधरा, प्रजापति गौतमी, आम्रपाली या फिर खेमा। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रजापति गौतमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? सारनाथ, श्रावस्ती, राजगृह। तो इसका राइट आंसर आएगा श्रावस्ती। बुद्ध ने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में अपने सबसे अधिक उपदेश दिए। वे जेटवे नामक प्रसिद्ध मठ में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, आम्रपाली या फिर खेमा। तो इसका राइट आंसर आएगा महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ और मौसी महाप्रजी गौतमी बौद्ध धर्म में संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला भिक्षु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध दार्शनिक में माध्यमिक शून्यवाद के दर्शन का प्रतिपादन किया है? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु, दिग्नाज। तो इसका राइट आंसर आएगा नागार्जुन। नागार्जुन जो कनिष्क के समकालीन थे ने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक और शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहते हैं? भिक्षु, भिक्षुणी, गृहस्थ, अनुयायी या फिर बोधिसत्व। तो इसका राइट आंसर आएगा गृहस्थ अनुयायी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर आएगा बाबरू विराट शिलालेख। ठीक है, बाबरू विराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा प्रियदर्शनी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पितक शब्द का क्या अर्थ है? संगीती, टोकरी, उपदेश या फिर शिष्य। तो इसका राइट आंसर आएगा टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ मतलब 3 टोकरियां हैं। ठीक है, जिसमें कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन काल में देवपुत्र की उपाधि दान की थी और बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव था? गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर पल्लव। तो इसका राइट आंसर आएगा कुषाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महाभनिष्कर्म किस घटना को कहा जाता है? बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध का गृह त्याग या फिर बुद्ध का पहला उपदेश। तो इसका राइट आंसर आएगा बुद्ध का गृह त्याग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का गृह त्याग, ठीक है, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध कला में बुद्ध जीवन की किस घटना को खाली सिंहासन के रूप में दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति जो महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे खाली सिंहासन या फिर बुद्ध पन्नी चिन्हों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शुरुआती बौद्ध कला में बुद्ध को मानव रूपी मूर्तियों से बचाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक को जोड़ा गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर आएगा तृतीय, ठीक है। तृतीय संगीति पाटलिपुत्र शो के संरक्षण में अभिधम पिटक को त्रिपिटक से जोड़ा गया है। तो आज की वीडियो में हमने अराउंड 55 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। आगे भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे सेम 50 क्वेश्चंस और हैं, 50 से ज़्यादा ही, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।